गुड मॉर्निंग एवरीवन। इससे पहले वाले लेसन में आपने प्रबंध के महत्व के बारे में पढ़ा था। तो प्रबंध के महत्व के अध्ययन के लिए अपन ने 3 पार्ट किए थे कि व्यावसायिक संस्थाओं के लिए इसका क्या महत्व है, वो इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सुन लिया है। आज चर्चा करेंगे समाज के लिए और राष्ट्र के लिए जो मैनेजमेंट का जो महत्व है वो क्या है। तो ये पार्ट 2 होगा, क्योंकि पहले पार्ट में आपने व्यावसायिक जो संस्थाएं हैं उनके लिए प्रबंध का क्या महत्व है वो पढ़ा था। तो आज हम चर्चा करेंगे सामाजिक दृष्टि से जो प्रबंध है उसका क्या महत्व है। अब जो प्रबंध है वो समाज की अपेक्षाओं एवं कामनाओं का केंद्र भी है। ये समाज में रोजगार, आय, उपयोगिता, खुशहाली, उद्यमिता, चेतना आदि का संचार करके समाज में नवजीवन प्रदान करता है। इस संबंध में पीटर ड्रकर ने कहा है कि प्रबंध आधुनिक समाज के मूलभूत विश्वासों को भी अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन कैनेडी ने प्रबंध के सामाजिक पहलू को प्रकट करते हुए कहा है कि हमारे समाज के मानवीय विकास में प्रबंध की क्रांतिकारी भूमिका है। ये मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के प्रभावशाली उपयोग से जीवन स्तर में सुधार करने की हमारे युग की महान चुनौती को समझ सकता है। अब इसको पॉइंटों के रूप में अगर लें तो पहला है कि जो समाज है उसके लिए महत्व ये है कि वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धि जो है इसके माध्यम से होती है। अब प्रबंध जो है वो समाज में श्रेष्ठ उत्पादों व सेवाओं को उचित स्थान एवं उचित समय पर उपलब्ध करवाकर संतुष्टि प्रदान करता है। प्रबंध की विचारशीलता एवं सृजन कल्पना के अभाव में आज कई वस्तुओं का उपभोग हमारे लिए एक स्वप्न मात्र ही होता है। नेक्स्ट है रोजगार की उपलब्धि। कुशल प्रबंध समाज में उद्यमशीलता व उत्पादन कार्यों को प्रोत्साहित करके रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न करता है। कुशल प्रबंध व्यवसाय के विकास विस्तार को गति देता है तथा नव प्रवर्तन भी करता है। इससे समाज में रोजगार बढ़ता है। नेक्स्ट है जीवन स्तर में सुधार। रोजगार तथा आय में वृद्धि होने से व्यक्ति श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं व सेवाओं का उपभोग करते हैं। व्यक्ति बीमारियों से सुरक्षा, अभावों से मुक्त होते हैं। समाज में आर्थिक समृद्धि के फलस्वरूप कई प्रकार की सुख सुविधाओं का भोग बढ़ता है। इससे व्यक्ति का जीवन स्तर सुधरता है। इस संबंध में प्रोफेसर कार्ल लीसले ने कहा है कि उच्च जीवन स्तर तथा उच्च किस्म के जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हमारी बड़ी संस्थाओं की प्रबंध क्षमता पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट है समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य। प्रबंध एक ऐसी कड़ी है जो समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में उचित सामंजस्य एवं संतुलन बनाए रखता है। समाज के वर्ग कौन से हैं? उपभोक्ता, विनियोजक, कर्मचारी, सरकार, नागरिक, पूर्तिदाता आदि विभिन्न वर्गों को उनका न्यायोचित हिस्सा प्रदान करके प्रबंध उनके आपसी संघर्षों को रोकता है। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा। यह भी सच है कि प्रबंध समाज की अमूल्य परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत व मानवीय मूल्यों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। कुशल प्रबंध
नीति शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करके तथा सेवा, मानवीय व्यवहार व विश्वास पर अपनी शैली को केंद्रित करके भी अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकता है। नेक्स्ट है सामाजिक उत्थान में योगदान। प्रबंध समाज को अनेक समस्याओं जैसे गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, छुआछूत, रंगभेद, अशिक्षा, अज्ञानता आदि के शिकंजों से भी मुक्त कराता है। इसी प्रकार विकसित देशों में भी प्रबंध वर्ग संघर्ष, आत्मनिराशा, हत्या, कुंठा, पारिवारिक असमायोजन जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं के निवारण में भी सहायक होता है। प्रबंध के क्षेत्र में मनोविज्ञान, समाजशास्त्र तथा व्यवहारवादी विज्ञानों के बढ़ते प्रयोग ने प्रबंध के सामाजिक आयाम को महत्वपूर्ण बना दिया है। नेक्स्ट है विविध संस्कृतियों का पोषक। विज्ञान होने के साथ साथ प्रबंध एक संस्कृति भी है। ये विभिन्न राष्ट्रों की सांस्कृतिक परंपराओं, मूल्यों व प्रयासों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरता। समाज में अनेक आर्थिक व सामाजिक विचारधाराएं जन्म लेती है। अनेक वाद व मत प्रचलित हो जाते हैं, किंतु प्रबंधक उन्हीं सामाजिक विचारधाराओं व वादों को प्रोत्साहित करता है जिससे व्यावसायिक संस्थाओं में स्थिरता बनी रहती है। इस प्रकार प्रबंध सामाजिक अखंडता को सुरक्षित रखता है। नेक्स्ट है सामाजिक नवप्रवर्तन। प्रबंधक अपनी कल्पना शक्ति एवं दूरदृष्टि से सामाजिक ढांचे, आचार विचार, चिंतन, रचना प्रक्रिया में अनेक परिवर्तन लाते हैं। प्रबंधक समाज में रचनात्मक प्रवृत्तियों व नव निर्माण को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये थे सामाजिक दृष्टि से महत्व। अब अपन लेंगे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में प्रबंध का क्या महत्व है। प्रबंध शाश्वत सत्य के समान है जो सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान होता है। वो पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी सभी प्रकार के उपक्रमों के लिए तथा इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, निजी, सार्वजनिक एवं संयुक्त प्रबंध में इसकी आवश्यकता होती है। विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाओं को विकसित तथा विकासशील वर्गों में बांटने के स्थान पर सुप्रबंधित तथा कुप्रबंधित श्रेणियों में बांटना अधिक वैज्ञानिक है, क्योंकि प्रबंध ही विकास की स्तर का महत्वपूर्ण मापदंड है। एक जगह पीटर ड्रकर लिखते हैं कि वास्तव में आज संपूर्ण विश्व प्रबंध के ज्ञान, कौशल एवं उत्तरदायित्वों में अपरिमित रूप से उत्सुक है। इसको अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत प्रबंध का महत्व राष्ट्र के लिए समझाया जा सकता है। संतुलित आर्थिक विकास। प्रबंध को आर्थिक विकास का जनक माना गया है। प्रबंधक आर्थिक विकास के प्रेरक तत्व है। विश्व के सर्वाधिक समृद्ध राष्ट्रों की प्रगति का रहस्य प्रबंधकीय कुशलता में ही छुपा हुआ है। आज प्रत्येक राष्ट्र में एंटरप्रेन्योरियल मैनेजर्स की जो भूमिका है, यानी उद्यमीय प्रबंधकों की जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती जा रही है। प्रबंधक विकास के आधार स्तंभ बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट है भौतिक संसाधनों का सदुपयोग। राष्ट्र में भूमि, वन, समुद्र, खनिज, पशु संपदा आदि अनेक भौतिक संसाधन होते हैं, किंतु प्रभावशाली प्रबंध के द्वारा ही इनका राष्ट्र के हित में उपयोग किया जा सकता है। भौतिक संसाधन निष्क्रिय शक्ति के समान है जिन्हें प्रबंध रूपी चिंगारी से गतिशील बनाया जा सकता है। हिंदुस्तान लीवर के पूर्व अध्यक्ष PL टंडन ने लिखा है कि जहाँ जहाँ संसाधनों का अच्छा प्रबंध हुआ है वहाँ परिणाम भी अच्छे निकले हैं। नेक्स्ट है मानव संसाधनों का सदुपयोग। किसी भी राष्ट्र के विकास में मानव की बहुआयामी भूमिका होती है। वह विकास का साधन एवं साध्य दोनों ही है। आज सभी प्रबंध विचारक
इस बात को स्वीकार करते हैं कि मानव संसाधनों को विकसित करके ही प्रगति के नए शिखर छुए जा सकते हैं। स्वयं ड्रकर ये मानते हैं कि विकास आर्थिक संपदा से अधिक मानव शक्तियों पर निर्भर करता है और मानव शक्तियों का सृजन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट है पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन। प्रबंध राष्ट्र में साहसिक अभिवृत्तियों व उद्यमिता को प्रोत्साहित करके पूंजी निर्माण में वृद्धि करता है। कुशल प्रबंध के द्वारा देश में बचत एवं विनियोग की मात्रा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप रोजगार एवं आय में वृद्धि का क्रम जारी रहता है। प्रबंधकीय दक्षता के द्वारा ही देश में पूंजी निर्माण के चक्र को गतिशील बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है गरीबी का उन्मूलन। संसार के अधिकांश देश गरीब है। वह भौतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद गरीबी का इसलिए साम्राज्य है क्योंकि वह प्रबंधकीय कौशल एवं ज्ञान का नितांत अभाव है। अविकसित देशों में प्रबंधकीय दक्षता को विकसित करके ही गरीबी, अभाव व जो संतरास के कुछ चक्र जो चल रहे हैं उनसे मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है देश की समृद्धि का आधार। प्रबंध राष्ट्र की बहुआयामी समृद्धि का वाहक है। प्रबंध ही देश में खुशहाली बिखेर सकता है। इस संबंध में शुम्पीटर ने प्रबंध व उद्यमी को विकास का इंजन बताया है। पूंजी, यंत्र, तकनीक, मानव श्रम, भूमि आदि संसाधनों का उत्पादक कार्यों में लगाकर प्रबंध विकास का वातावरण तैयार करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान। प्रत्येक देश में सरकार आर्थिक व सामाजिक विकास की अनेक योजनाएं बनाती है। सरकार द्वारा शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता विकास, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य, राष्ट्रीय बचत आदि के कई कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं, किंतु इन योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति प्रबंध के सहयोग के बिना अकल्पनीय ही है। पंचवर्षीय विकास योजनाओं की सफलता के लिए भी व्यावसायिक प्रबंधकों का विशिष्ट ज्ञान आवश्यक होता है। नेक्स्ट है कार्य संस्कृति का निर्माण। वर्क कल्चर ये एस्टेब्लिश होती है। कार्य, श्रम, उद्यमिता के प्रति उदासीनता ही किसी राष्ट्र के पिछड़ेपन का कारण बन जाता है। प्रबंध देश में कार्य के प्रति निष्ठा एवं पवित्र भावना का विकास करके कार्य संस्कृति का निर्माण करता है। इससे उत्पादन बढ़ता है, अकर्मण्यता मिटती है तथा राष्ट्र आत्मनिर्भर व खुशहाल बनता है। एंड लास्ट है इसका स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा। किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता और गौरव को तभी बनाए रखा जा सकता है जब उस देश की संस्थाएं श्रेष्ठ परिणाम एवं उपलब्धियां प्राप्त करें। इन संस्थाओं का योगदान उनके प्रबंध पर निर्भर करता है। इस संबंध में भी पीटर ड्रकर ने एक बार फिर कहा है कि संस्थाओं वाले समृद्ध समाज में स्वतंत्रता और गौरव का एकमात्र बचाव हमारी सुप्रबंधित संस्थाओं में निहित है। प्रबंध सार्वजनिक पीड़ा का विकल्प है तथा उसके विरुद्ध हमारी एकमात्र सुरक्षा है। तो इस तरह आपने प्रबंध के महत्व को समझा। इसमें आपने एक व्यवसायी के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए किस तरीके से प्रबंध जो महत्वपूर्ण है उसको जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।